बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फकरिhtumuह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण, सम्मानित अतिथिगण तथा मेरे प्रिय भाइयों और साथियों, आज की वार्षिक सभा में मैं आप सभी के समक्ष कैसे गंभीर बात पर विचार प्रकट करना चाहता हूँ जो देखने में छोटा लगता है पर अपने परिणाम में अत्यंत विनाशकारी है। यह पाप निंदा इस्लाम भाषा में गीबत कहा जाता है। फिर सज्जनों, ईश्वर ने मनुष्य को वाणी का वरदान दिया है ताकि वह सत्य बोले, सद्भाव फैलाए और भलाई का संदेश दे, परंतु जब यही वाणी किसी की बुराई करने में लग जाती है तो वह वरदान अभिशाप बन जाती है। परंतु कुरान में ईश्वर का स्पष्ट आदेश है, वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फकरिhtumuह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। तुम एक दूसरे की निंदा मत करो। क्या तुम में से कोई ये चाहिए कि अपने मृत भाई का मांस खाए? निश्चय ही तुम इसे घृणित समझोगे। इस उदाहरण से स्पष्ट निंदा केवल एक सामाजिक दोष नहीं बल्कि एक गौर नैतिक अपराध है। पैगंबर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निंदा की परिभाषा बताते हुए कहा, अपने भाई को आवाज उठाना जो शातिर लगे, यदि बात उसमें दोनों को निंदा है और उसमें ना हो तो झूठा आरोप है। जो निंदा से बड़ा पाप है। मेरे भाइयों, निंदा के पुण्य कर्मों को नष्ट कर देती है। मनुष्य सत्य को उपासना करता है, दान करता है, सेवा करता है, परंतु एक असनिमित जीव उसके संचित पुण्य को 4 बार में समाप्त कर देती है। किसी का अपना सती कहा है, जीव की छोटी सी उम्र में ऐसा काम किया, जीवन भर का पुण्य को नष्ट कर दिया। आज निंदा हमारे वहाँ का सामान्य बात बन चुकी है। परिवार की बैठकों में, मित्रों की चर्चाओं में और यहाँ तक कि सामाजिक माध्यमों पर हम बिना सोचे समझे